नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार चुनाव की सबसे बड़ी स्टोरी। 240 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जो हुआ है वो बस एक चुनाव नहीं था, ये एक सुनामी थी। खेसारी लाल जैसे बड़े सितारे हारे तो 25 साल की मैथिली ठाकुर बनी सबसे कम उम्र की विधायक। तो देर मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप जानने वाले हो कि एनडीए की जीत के पीछे आखिर क्या रहस्य है। क्या ईवीएम का मामला है या यहाँ पर पैसों का मामला है या एसआईआर का मामला है, आज होगा इसका रिपोर्ट। दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आए और पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जहां एनडीए को मिली है 202 सीटें, महागठबंधन को मिली है महज यहां पर 35 सीटें। यह किसी सुनामी से कम नहीं है। बड़े बड़े सूरमे यहां पर धराशायी हो गए हैं। निर्दलीय जीतकर मंत्री बने हैं। सुमित कुमार सिंह को चकाई सीट से ही हार खानी पड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से नहीं बचा सके और फिर आए यहां पर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। छपरा सीट से भाजपा के खिलाफ ये चुनाव लड़े और हार गए। जी हां मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, खेसारी लाल ने हार खाई है। लेकिन जरा रुकिए, ये चुनाव सिर्फ हार जीत के लिए नहीं है बल्कि कुछ शानदार रिकॉर्ड भी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड क्या। नंबर 1 सबसे बड़ी जीत यहाँ पर जेडीयू के कलाधर मंडल ने रूपाली सीट से 73,572 मतों से जीत को दर्ज किया। वाह, ये कोई आम जीत नहीं है, ये जीत ही अलग है। रिकॉर्ड नंबर 2 है सबसे छोटी जीत, लेकिन जीत ही है। आरा जिले के संदेश सीट से जेडीयू के राधा चरण शाह सिर्फ 27 मतों से जीते, बस 27। ये तो बेहद एक नाटकीय लगता है, एक वोट का भी फर्क पड़ सकता था। और रिकॉर्ड नंबर 3 है सबसे कम उम्र की विधायक है मैथिली ठाकुर, अलीनगर से जीती है और इनकी उम्र है सिर्फ यहाँ पर महज 25 साल। जी हाँ मेरे दोस्तों, 25 साल की उम्र बिहार की विधायक है। युवा शक्ति का एक शानदार ये एग्जाम्पल है। रिकॉर्ड नंबर 4 है सबसे बुजुर्ग विधायक है जेडीयू के हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव की उम्र 79 साल है। अनुभव और जीवन का एक एक पल उनके चेहरे पर दिखता है। ये ही तो है बिहार की विविधता। आखिर क्या रहा है एनडीए के जीत का कारण, क्या है रहस्य? अब आते हैं असली सवाल पर। एनडीए की इस शानदार जीत के पीछे कौन से ऐसे रहस्य थे? रहस्य नंबर 1 जानते हैं, महिला रोजगार योजना। महिलाएं मतदान की शक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना ने महिला वोटरों के दिलों में जगह को बना लिया। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है। देश में जहां महिलाओं के रोजगार को लेकर चिंता है तो वहीं बिहार की सरकार ने यह कहा कि हम यहां हैं, तुम्हारे साथ हैं। नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं की जो पॉजिटिव सोच है उनके लिए एक ये कैडर वोट बन पाई है। मतलब वो वोट जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहता है। बस इसी वजह से यहां पर लाखों महिलाओं ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। नंबर 2, वृद्धजन पेंशन में करीब 3 गुना बढ़ोतरी। एक बुजुर्ग महिला को अगर महीने में 400 रुपए मिल रहे थे और अचानक से अगर ये संख्या बढ़कर 1100 रुपए हो जाए तो आप खुशी से ताली जरूर बजाएंगे, है ना। बिहार के लाखों वृद्धजनों ने यही किया है। उन्होंने ये कहा कि अरे नीतीश कुमार तो हमारी ही सुन रहे हैं, हमें महत्व दे रहे हैं। यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, यह यहाँ पर सम्मान का सवाल है और जनता ने एनडीए को यहाँ पर सम्मान दिया है। नंबर 3, मुफ्त बिजली। हर घर में खुशहाली। घर में रात को बिजली ना हो तो कितना यहाँ पर कष्ट होता है ना। बिहार की सरकार ने इसी कष्ट को दूर करने का फैसला किया है। हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा यहां पर दी गई है। यह मतलब है हर परिवार अपने घर में बल्ब को जला सकता है, पंखा चला सकता है, टीवी को देख सकता है बिना चिंता किए हुए। सुगम राह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह जनता के लिए एक प्रतिज्ञा बन गई है और जनता को लगा कि सरकार सच में उसके लिए ही काम कर रही है। नंबर 4, पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक बयान। यहां होता है यहाँ पर चुनावी मैदान का सबसे जबरदस्त दांव। मंच पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने तेजस्वी यादव के आने पर क्या कहा? उन्होंने कहा
सट्टा वाले ऑडियो वीडियो की बात की है। ये एक साधारण बात नहीं थी मेरे दोस्तों, ये एक राजनीतिक बयान सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ, व्हाट्सएप पर ये बिल्कुल धड़ल्ले से चलने लगा। और क्या हुआ, वोटरों के दिलों में ये बात गहरी बैठ गई। जनता को लगने लगा वाह, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही बता रहे हैं, तो फिर हम किसे वोट देंगे। और बस तेजस्वी यादव को महज 14,532 मतों से ही जीत मिल पाई। ये बेहद करीबी दौड़ थी मेरे दोस्तों, लेकिन जीत एनडीए ही की हुई। नंबर 5, नीतीश कुमार की सुशासन और विकास की विरासत। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, 15 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हर सरकार का एक जहां पर छवि होती है, एक पहचान होती है। नीतीश कुमार की पहचान है सुशासन और विकास। सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, कानून व्यवस्था में सुधार भी हो रहा है। जनता ने ये देखा है, इसको अनुभव किया है। और जब चुनाव का समय आया तो लोगों ने ये सोचा कि अरे जब सब ठीक ठाक ही चल रहा है तो क्यों बदलें। और बस इसी विश्वास के आधार पर एनडीए को 202 सीटें मिल पाई। अब बात करते हैं यहां पर महागठबंधन की। ये वही गठबंधन है जो 2015 में 178 सीटें जीता हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ 35 सीटें ही रह गई। क्यों हुआ ये भारी गिरावट आखिर? नंबर 1, गलती जो करी, नेतृत्व का झगड़ा है। नेतृत्व यही सबसे बड़ी समस्या है। राजद और कांग्रेस के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद है, समन्वय नहीं है, चेहरे को लेकर भी संशय था। अगर खुद की टीम में ही अगर एकता न हो तो बाहर की दुनिया को क्या ये सामना कर पाएंगे। गलती नंबर 2 जानते हैं, जाति और सामाजिक समीकरणों में चूक हुई है। बिहार की राजनीति जाति समीकरणों पर आधारित है, लेकिन महागठबंधन महिलाओं, युवाओं और नई जाति पहचान वाले समूह को संभाल ही नहीं सका। ये एक बड़ी चूक रही है। गलती नंबर 3, कांग्रेस बोझ बन गई है। टिकट वितरण को लेकर भारी नाराजगी थी। कांग्रेस के कारण गठबंधन में खटपट मच रही थी। महागठबंधन को कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ यहां पर संघर्ष करना पड़ रहा था और भविष्य में भी करना पड़ेगा। गलती नंबर 4, कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। हम क्या करेंगे, यह सवाल महागठबंधन के पास जवाब ही नहीं रखता था। उनकी आवाज मतदाताओं तक बिखरी बिखरी पहुंचती थी, अस्पष्ट थी, कमजोर थी। एनडीए के पास था यहां पर स्पष्ट एजेंडा, रोजगार, पेंशन, बिजली और विकास, लेकिन महागठबंधन के पास था बिल्कुल हवाबाजी। गलती नंबर 5 जानते हैं, जमीनी स्तर पर संगठन की मृत्यु हो गई। और अंतिम सबसे बड़ी गलती है संगठन का न होना। बिहार के हर गांव में, हर मोहल्ले में एनडीए का एक संगठन था, लेकिन महागठबंधन वह तो लीपापोती तरीके से ही चुनाव लड़ रहा था। जमीन पर उसकी कोई भी पकड़ नहीं थी। लेकिन चलिए अब कुछ सकारात्मक कहानियां हैं जो सुनते हैं। एनडीए की टीम में कुछ चेहरे थे जिन्होंने शानदार जीत को दर्ज किया है। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने राजद के अरुण कुमार को 45,843 मतों से हराया है। वह क्या जीत है। राघोपुर में से तेजस्वी यादव, राजद के युवा चेहरा, वो 14,532 मतों से जीते हैं, लेकिन ये जीत खतरे में थी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के कारण। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्होंने अवध बिहारी चौधरी को 9,370 मतों से मात दिया है। मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन में फिर से परचम लहराई, राजद को हराया है। ये सब एनडीए की मजबूत टीम की एक निशानी है। तो मेरे दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव 2025 की पूरी कहानी। एनडीए की 202 सीटों की जीत सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं है, ये जनता का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, बुजुर्गों का विश्वास है और युवाओं का विश्वास है। नीतीश कुमार ने अपनी 15 साल की मेहनत को यहां पर साबित कर दिया है और महागठबंधन को यह सीख मिली है कि एकता के बिना कोई भी गठबंधन यहां पर टिक ही नहीं सकता है। अगर आपको मेरे दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं राजनीति की सबसे गर्म खबरें और एनालिसिस, सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।